हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इलिटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, टीका रोग का संबंध किस फसल से है। टीका जो रोग है वो उसका संबंध हो जाएगा मूंगफली से। मूंगफली में टीका रोग होता है। वही चावल में कहेगा, चावल या धान में खैरा रोग कहेगा तो ये जस्ता के कमी से होता है। गन्ना में रेड रस्ट रोग होता है। गन्ना जो होता है अंदर में जो लाल जैसा हो जाता है उसे रेड रस्ट रोग कहते हैं। और आलू में होता है ब्लैक हार्ट रोग। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणु में सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है ये नहीं पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 0। कोई जीवाणु की खोज किए थे लीमेनहॉक 1676 में। कोशिका के कहेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे 1665 में। और वही सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन 1886 में। नामकरण कहेगा तो बेंडा किए थे। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। तो ये बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। और वही कहेगा स्रावित कहाँ से होता है। तो इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियास से स्रावित होता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यकृत के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रंथि होता है यकृत। इंसुलिन एक प्रकार से क्या है, तो इंसुलिन जो है एक प्रकार से हार्मोन है। 4 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहेगा कौन सी है, तो उरी अस्थि। और सबसे बड़ी कहेगा तो ये फीमर हो जाएगा। सबसे छोटी अस्थि हो जाएगा स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी फीमर ये पैर में पाई जाती है। 5 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा किरेटिन। किरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है जो कि बाल और नाखून में पाया जाता है। एल्बुमिन क्या है, तो ये भी एक प्रोटीन है। एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और विश्व वृद्धा दिवस कहेगा तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहेगा तो 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व शांति दिवस कहेगा तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय जो उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा असम में। और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो ये केरल में है। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा 1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। और ब्रॉन्ड मनी या विस्तृत मनी कहते हैं M3 या M4 को। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, सेट निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो सेट हो जाएगा थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज का नाम। जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है फ्रैंकफर्ट। ताइवान की राजधानी कहेगा तो ताइपे हो जाएगा। पहली बार जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था और ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। भारत ने अपना पहला जो परमाणु परीक्षण किया था कहेगा कब किया था, तो ये किया था 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। और कहेगा उसका कोड क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। और दूसरा बार हुआ था 11 और 13 मई को 1998 में। और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन शक्ति 98। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। धन्वंतरी तथा कालिदास जो थे ये धन्वंतरी तथा कालिदास रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वही कह देगा कि महाधिराज की पहली बार उपाधि किस गुप्त शासक ने लिया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम लिए थे। और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के कहेगा वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष, चरक और नागार्जुन।
समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था और इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर करके पुकारा था? किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था? तो ये हो जाएंगे खफी खां। और रंगीला बादशाह कहेगा किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह कहा जाता है मुहम्मद शाह को। बादुनी ने रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाए थे। शाहजहाँनामा के लेखक कहेगा तो इनायत खां हो जाएंगे। शाहजहाँनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? इनायत खां। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा दिग्दर्शन। वही बंगाली पत्र के कहेगा संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित किए थे जेम्स हिकी ने। और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कहेगा तो उदंत मार्तंड हो जाएगा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1826 में। और ये इसका संपादक कहेगा तो जुगल किशोर हो जाएंगे। आगे देख लेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? रैले कमीशन का गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और विश्व अनुदान आयोग के गठन भी किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था और इल्बर्ट बिल लाया गया था 1883 में। और इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे 1882 में, जो कि लॉर्ड लिटन लागू किए थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में और समाप्त किए लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेल, डाक और तार सेवा की शुरुआत की गई थी। वही कह देगा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी करवाए थे। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कहेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो कि ये भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। हंगरी स्टोन या पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ये यहाँ कन्फ्यूज होने वाला है, ये पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और स्पीड पोस्ट कहेगा पुस्तक के लेखक तो शोभा डे हो जाएंगी। देशबंधु कहेगा देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं। वही दीनबंधु के नाम से जानते हैं। दीनबंधु से कहेगा तो CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जानते हैं। आगे देख लेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो ये हो जाएगा 35%। वही अहमदाबाद के जो मजदूर मिल हड़ताल हुआ था वो हुआ था 1918 में और इसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। आगे देख लेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। वही भारतीय सुधार समिति के गठन किए थे दादा भाई नौरोजी 1887 में। बंगाल का शेर कहा जाता था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और एक क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर ने अपने आप को बंगाल के शेर कहते थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। 18 नंबर है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? गांव में होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहेगा तो ये हो जाएगा फैजपुर का अधिवेशन। फैजपुर ये महाराष्ट्र का एक गांव था जहां कि 1937 का जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था 1907 में, जो कि सूरत अधिवेशन में हुआ था। और दूसरा विभाजन कहेगा तो 1918 के महाराष्ट्र में हुआ था। दूसरा विभाजन कांग्रेस का दूसरा विभाजन कहेगा तो 1918 में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र अधिवेशन था। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन के नाम से 1923 का जो अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और इसका अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, 19 नंबर हो जाएगा, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा
तीसरा जो मैसूर युद्ध था उसे समाप्त किया गया था। और तीसरा मैसूर युद्ध कहेगा तो 1790 से 92 तक हुआ था। और वही पहला कहेगा, पहला मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक, जो कि मद्रास के संधि के तहत समाप्त किया गया था। और दूसरा जो था मंगलौर के संधि के तहत समाप्त किया गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 तक। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? जजिया कर को पुनः लागू किया गया था 1679 में, और ये लागू किए थे औरंगजेब ने। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किए थे 1564 में। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो जलियांवाला हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट को उपाधि को वापस कर दिए। और जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड के बाद केसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस कर दिया था? तो महात्मा गांधी किए थे। और उसी समय शंकर नारायण ने वायसराय पद से इस्तीफा दे दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कहेगा गद्दारी किसने किया था, यानी कि जनरल ओडायर की सहायता किसने की? तो हंसराज किए थे, और ये भारतीय थे। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन हुआ था 1971 में। वही प्रथम विश्व क्रिकेट कप का आयोजन कब हुआ था? 1975 में। और प्रथम विश्व फुटबॉल कप कहेगा तो 1930 में हुआ था। नाम के गठन हुआ था 1961 में, और ये बेलग्रेड में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति गठन हुआ था 1949 में। 23 नंबर है, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कहेंगे तो रस्किन बॉर्ड हो जाएंगे। और वही सुगी बैन पुस्तक के लेखक कहेगा तो डगलस स्टुअर्ट है। नेहरू आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कहेगा तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, व्यक्ति है और उनसे संबंधित जो समाधि स्थल है वो है। इसमें बताना है आपको कि कौन सा व्यक्ति का समाधि स्थल से मिलान सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि नहीं है। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम हो जाएगा कर्म भूमि। और चैत्रा भूमि कहेगा तो भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है। एक आता है जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो हो जाएगा समता स्थल। वही इंदिरा गांधी कहेगा कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा, तो शक्ति स्थल। और राजीव गांधी के हो जाएगा वीर भूमि। इंदिरा गांधी में शक्ति था और राजीव गांधी जो थे वीर थे। आगे देख लेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो ये किया था PSLV XL C-25 द्वारा। और ये हुआ था 5 नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। 5 नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था मॉम। ये पहले प्रयास में भारत जो है पहला प्रयास में मंगलयान लॉन्च करने वाला ये पहला सफल देश है। ये विश्व का पहला देश हो जाएगा। और ये मंगलयान पर जाने वाला एशिया का पहला देश हो जाएगा। और पहला प्रयास में ये दुनिया का पहला देश है। और ऐसे कहेगा तो मंगलयान लॉन्च करने वाला ये भारत का चौथा देश हो जाएगा। और सब देश जो है पहला प्रयास में लॉन्च नहीं किया है। आगे देखेंगे ग्रीन हाउस गैस का अर्थ है, ग्रीन हाउस गैस का अर्थ हो जाएगा वह मंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। वही कहेगा कि ग्रीन हाउस को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में हुआ था 1997 में। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो इस जो ऑप्शन है उसके साथ बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ किस किस देश का समूह लगता है। तो भूटान का भी लगता है, चीन का भी लगता है और म्यांमार का भी लगता है। बांग्लादेश और चीन से 5-5 जो भारतीय स्टेट है वो बांग्लादेश और चीन से अलग अलग जो भारतीय स्टेट है ये लगे, यानी कि बांग्लादेश से भारतीय राज्य 5 सटा है और चीन से भी कहेगा तो भारतीय राज्य 5 सटा है। पहले बांग्लादेश से देखते हैं, इसका हो जाएगा पमी का ATM। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल,
मी से हो जाएगा मिजोरम, ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और एम से हो जाएगा मेघालय। और वही चीन से कहेगा तो जम्मू सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू सिपाही जो अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सिपाही से हो जाएगा सिक्किम, और हिमालय से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड। ये 5 राज्य जो है ये चीन से लगते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ट्रिक हो जाएगा जम्मू सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। वही देखते हैं भूटान से लगने वाले कहेगा भारतीय राज्य कितने हैं, तो भूटान से लगने वाला भारतीय राज्य हो जाएगा 4 और इसका ट्रिक हो जाएगा साब। एस से हो जाएगा सिक्किम और वही ए से हो जाएगा असम और एक ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और बी से हो जाएगा आपको बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। इसका अगर ट्रिक कहेगा तो हो जाएगा साब। और म्यांमार से भी 4 भारतीय राज्य लगते हैं तो इसका ट्रिक है अरुणा मामी। इसका ट्रिक हो जाएगा अरुणा मामी। अ से हो जाएगा अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, मा से हो जाएगा मणिपुर और वही मी से हो जाएगा मिजोरम। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य लगते हैं, चीन के साथ लगते हैं 5 और वही भूटान और म्यांमार के साथ लगते हैं 4 राज्य। बांग्लादेश से सबसे अधिक आएगा किस भारतीय राज्य का सीमा लगता है, तो पश्चिम बंगाल का। चीन के साथ सर्वाधिक आएगा तो अरुणाचल प्रदेश का। वही म्यांमार के साथ भी सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश का लगता है और भूटान के साथ सर्वाधिक लगता है असम का। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, छिबोर वन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है टोंस नदी पर। और एक बिहार जल प्रपात जो है ये टोंस नदी पर ही स्थित है। कुवार कहेगा कुवार परियोजना किस नदी पे है, तो ये है चिनाव नदी पे। और राजघाट बांध कहेगा तो बेतवा नदी पे है। और नर्मदा नदी का सहायक नदी हो जाएगा तावा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। 29 नंबर हो जाएगा, वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। वही वन जीव संरक्षण कहेगा कब लागू किया गया था, 1972 में। केवल वन संरक्षण कहेगा तो 1980 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986 में लागू हुआ था। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन जीव अभयारण्य है, तो दलमा कहेगा तो ये झारखंड में है। और वही डम्फा कहेगा अभयारण्य किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। दलमा हो जाएगा झारखंड में और डम्फा हो जाएगा मिजोरम में। एक आता है नामदफा अभयारण्य, नामदफा कहेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुक्सा बाघ अभयारण्य कहेगा तो पश्चिम बंगाल में है। और गिर बाघ अभयारण्य कहेगा तो गुजरात में है और ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। 31 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच तक है। जो नेपाल हिमालय है ये काली और तीस्ता के बीच है। और वही कहेगा कि सबसे अधिक लंबा नेपाल हिमालय ही है। असम हिमालय कहेगा तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। और वही कहेगा कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय स्थित है काली और सतलज नदी के बीच। एक आता है पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय स्थित है। आगे देख लेंगे 32 नंबर हो जाएगा, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत का जो चुनाव का निर्णय लेते हैं ये राज्य सरकार लेते हैं। चुनाव आयोग के गठन कहेगा तो 25 जनवरी 1950 में किया गया था। भारत में पंचायती राज लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में, नागौर जिला राजस्थान। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। वन भी समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है जिसे केंद्र सूची भी कहेंगे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है। कृषि और पुलिस आ जाएगा राज्य सूची में जिसमें वर्तमान में अभी 61 विषय हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 34 नंबर है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का उल्लेख है। वही किसी राज्य का उच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 214 में है। किसी राज्य का उच्च न्यायालय गठन अनुच्छेद 214 में है। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची। और वही केंद्रीय जो लोक अधिकारी होते हैं उनका शपथ कहेगा तो किस अनुसूची में है? शपथ कहेगा तो तीसरी अनुसूची हो जाएगा। वही सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहेगा तो 4थी अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय ये 4 राज्यों का प्रशासन के बारे में उल्लेख कहेगा तो ये 6ठी अनुसूची में मिलता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आगे देख लेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पास हुआ था 1976 में। भारत में एसटीडी की शुरुआत हुआ था 1960 में। वही पिन कोड की शुरुआत भारत में हुआ 1972 में। पिन कोड की शुरुआत कहेगा भारत में तो 1972 में हुआ। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में रखा गया है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल ये तीनों जो है ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। केवल वित्त आयोग ये संवैधानिक निकाय हैं जिसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे देख लेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993 में। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे सीबीआई कहते हैं इसका गठन हुआ था 1963 में। भारत के पहला कहेगा लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो ये हो जाएगा 1978 में। 44वां संविधान संशोधन जो कि पहले मौलिक अधिकार 19 के एफ में था, जो कि ये संपत्ति का अधिकार 19 के एफ में था जो कि मौलिक अधिकार था, अब इसे राजनीतिक अधिकार बना दिया गया है। 300 के क में वर्तमान में रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके तहत मूल कर्तव्य जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के तहत। और वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। वन संरक्षण 1980 में लागू हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गीता मेहता। और ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कहेगा तो BS नैयपॉल हो जाएंगे। ए पैसे टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कहेगा तो इसमें हो जाएगा ए पैसे टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। ए पैसे टू इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे EM फोस्टर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहेगा इनकी कौन सी पुस्तक है? तो मैन एंड सुपरमैन। मैन एंड सुपरमैन हो जाएगा। ENIAC कहेगा क्या था? तो ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। आगे देख लेंगे 41 नंबर हो जाएगा। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है 19 मार्च को। और 20 कहेगा कि 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? तो ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है आवृत्ति पे। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो कहेगा किस कारण के? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और वही पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे मजबूत बल कहेगा तो नाभिकीय बल हो जाएगा और सबसे कमज़ोर बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 44 नंबर। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान जो है ये अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान बदलता नहीं है। हाँ, उसका भार बदल जाएगा। तो वही जब वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका भार घट जाएगा। आगे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोरगुल का अनुमानित स्वर कितना होता है? कितना होना चाहिए? तो ये 45 डेसिबल लगभग होता है। वही रात को ध्वनि जो है तेज़ सुनाई देता है तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ताप बढ़ने पर ध्वनि के चाल बढ़ता है और घटने पे घटता है। वही दाब का जो है ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य कहेगा तो सबसे कम होगा। और बाकी सब किरण है देख लेते हैं। सबसे अधिक तरंग देखते हैं किसका होता है, तो सबसे अधिक तरंग होता है रेडियो तरंग का। उसके बाद होता है सूक्ष्म तरंग का। उसके बाद होता है अवरक्त तरंग का। उसके बाद कहेगा तो उसके बाद हो जाएगा दृश्य किरण का। उसके बाद हो जाएगा पराबैंगनी किरण का। उसके बाद एक्स किरण का और उसके बाद होता है गामा किरण का। इसका ट्रिक हो जाएगा रमी भुक्सी। और सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है गामा किरण का और सबसे अधिक आयन क्षमता कहेगा तो अल्फा किरण का होता है। 47 नंबर है 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो जो 6 ओम के 3 प्रतिरोध है तो इसका ये बोल रहा है समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर सब हल करने के बाद आ रहा है 2 ओम। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है ये घटता है, वही विद्युत जो धनात्मकता है ये बढ़ता है। वही कह देगा कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ेगा और धनात्मकता जो है ये घट जाएगा। शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? शराब का पीएच मान होगा 2.8 और वही नींबू के पीएच मान होता है 2.2। सिरका के पीएच मान कहेगा तो 2.4 होता है। लार के होगा 6.5 और मूत्र का पीएच मान होता है 6। पीएच मान का कहेगा आविष्कार किसने किया था? तो सोरेनसन किए थे। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट है ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का उत्पादन भारत में राजस्थान का देगाना में सर्वाधिक होता है और ये सबसे मजबूत धातु है। टंगस्टन का गलनांक कहेगा लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है और टंगस्टन को W से संकेत किया जाता है। और कहेगा एल्युमिनियम का पहली बार पृथक्करण कब हुआ था? तो 1827 में हुआ था। बिजली का तार बनाने में कॉपर का प्रयोग किया जाता है और सबसे शुद्ध लोहा कहेगा तो पीटवा लोहा हो जाएगा और सबसे अशुद्ध लोहा कहेगा तो कच्चा लोहा हो जाएगा। शुद्ध लोहा में कार्बन की मात्रा जो होती है कम होती है। कुछ वन लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देख लेते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था तो रास बिहारी बोस द्वारा और ये 1912 में। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 में। और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। किसने किया था? तो लाला हरदयाल किए थे। अगला क्वेश्चन है किसने जापानी जहाज कमाटागारू को किराए पर लिया था? तो ये लिए थे बाबा गुरदत्त सिंह। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1916 में और ये किए थे अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था 1916 में और ये कहाँ पे किए थे? मुंबई किए थे। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था तो सितंबर 1916 में किया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, यानी गांधी जी ने जो पहला प्रयोग किए थे सत्याग्रह का वो किए थे दक्षिण अफ्रीका में और भारत में कहेगा तो चंपारण बिहार में किए थे। और वही कहेगा कि गांधी जी का वहाँ आमंत्रित चंपारण में किसने किया था? राजकुमार शुक्ल किए थे जो कि मुरली भोरवा गांव के थे। आगे देखेंगे आगे वही क्वेश्चन है गांधी जी से चंपारण आने के अनुरोध किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल किए थे और ये थे मुरली भोरवा गांव के बिहार का। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का एकलौता मर्द था? तो ये अंग्रेज था जॉर्ज एमन। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किसने किया था? तो हंसराज। आगे देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था तो ये हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था?
तो ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। भारत में कहेगा खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो 17 अक्टूबर 1919 को। आगे देख लेंगे, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में और ये इलाहाबाद में हुआ था। और कहेगा किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था तो 1924 में हुआ था और कानपुर में हुआ था। और इसमें केवल हिंदुस्तान सोशलिस्ट लगा देगा, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का कहेगा स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में और ये नई दिल्ली हुआ। काकोरी की घटना घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 में। अब इसका नाम बदल कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। आगे देख लेंगे, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां को फांसी दिया गया था। तो क्या किस कांड में, तो काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है, तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कहेगा कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 को। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर सुबह स्टडी। थैंक यू।